हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे फ्रूट, और फ्रूट हम लोग पढ़ लिए थे और बोले थे कि जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो सीड पढ़ेंगे। फ्रूट में देखे थे कि पेरिकार्प और सीड से मिलाकर जो बनता है वो फ्रूट होता है, और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो कि सीडलेस फ्रूट होता है, यानी ओविल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप कर जाता है, उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे, यानी सीडलेस फ्रूट, यानी सीड एब्सेंट हो, मतलब ना के बराबर हो। जैसे बनाना में मतलब सीड मिलता ही नहीं है, मिलता है नेचुरल, लेकिन नेचुरल पार्थिनोकार्पिक है, प्राकृतिक पार्थिनोकार्पिक है। तो वहां से देखे थे फिर इपिकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प। मेजोकार्प में देखे थे कोकोनट का जो पार्ट होता है वो फाइब्रस होता है, मैंगो और पीच का डेट होता है, डेट ये सब ठीक होता है, एडिबल पार्ट होता है मैंगो का, मेजोकार्प। और इंडोकार्प में जो ऑरेंज होता है उसका थिन मेम्ब्रेनस खाते हैं हम लोग, एडिबल पार्ट। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ये सब देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे सीड, और सीड जो होगा वो लास्ट टॉपिक होगा इस मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर का। सीड, सीड किसको बोलते हैं? तो ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। तो ओव्यूल्स ओव्यूल डेवलप फ्रॉम सीड, ओव्यूल डेवलप फ्रॉम सीड, यानी फर्टिलाइजेशन के पास, फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल्स अच्छा पॉइंट होगा, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovules after fertilization develop into seed. ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड, मतलब ओव्यूल्स जो होता है वो डेवलप फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होने के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। और ओवरी जो है वो फ्रूट बनाता है और ओव्यूल जो है सीड बनाता है। तो ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद कहां चल जाता है? सीड। सीड जो देखिएगा वो दो चीज से मिलकर बना है, पहला सीड कोट और दूसरा इम्ब्रियो। सीड कोट और इम्ब्रियो। सीड कोट में क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, किसमें? डाइकोट प्लांट में। तो देखिएगा आउटर मोस्ट कवरिंग आउटर मोस्ट कवरिंग इन डाइकोट प्लांट, तो कौन कौन हो सकता है? तो आउटर लेयर टेस्टा होता है, टेस्टा और एक टेगमेन। टेस्टा जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, और टेगमेन जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है। यानी टेस्टा जो होता है आउटर लेयर और टेगमेन जो होता है इनर लेयर, किसका? सीड कोट यानी डाइकोट प्लांट में जो सीड कोट होता है वो सीड कोट यानी टेस्टा और टेगमेन, और टेस्टा जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है और टेगमेन जो होता है इनर मोस्ट लेयर होता है। तो सीड कोट जो कि आउटर लेयर टेस्टा, इनर लेयर टेगमेन। अब इम्ब्रियो, तो इम्ब्रियो जो है वो चार से मिलकर बना है। पहले सीड, ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो गया, फिर सीड दो
दो से मिलकर बना है, यानी सीड कोट और एम्ब्रियो। सीड कोट टेस्टा टेगमेन और एम्ब्रियो जो है वो 4 से मिलकर बना है, रेडिकिल, पुलमुल और कोटिलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। रेडिकिल, पुलमुल, कोटिलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। रेडिकल, फुलमुल, कोटिलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियो, इस 4 से मिलकर बना। मतलब एम्ब्रियो जो है क्या क्या रखता है, तो रेडिकल रखता है, पुलमुल रखता है, कोटिलीडन रखता है, यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी कंटेन, एम्ब्रियो कंटेन, यानी रखता है क्या क्या, तो रेडिकल, पुलमुल, कोटिलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। कोटिलीडन जो है देखेंगे कि जिसमें फूड स्टोर होता है, फूड दो ही चीज में स्टोर होता है, कोटिलीडन और इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म जब सोलोनेसी फैमिली पढ़ेंगे तो इसमें इंडोस्पर्म में ही फूड स्टोर होता है। तो अब हम लोग चलते हैं एम्ब्रियो की बात कर लेते हो, तो एम्ब्रियो रेडिकल और पुलमुल, और रेडिकल पुलमुल से कैसे डेवलप होता है, पहले डाइकोट प्लांट में देखेंगे। डाइकोट प्लांट में क्या होता है, ये जो होता है, और ऊपर वाला पुलमुल होता है और नीचे वाला रेडिकिल होता है, ऊपर वाला पुलमुल और नीचे वाला रेडिकिल। और ये जो होता है वो इपिकोटाइल होता है और मेजोकोटाइल और इपिकोटाइल, मेजोकोटाइल और हाइपोकोटाइल इसमें होता है। तो इसके ऊपर से डाइकोट प्लांट, इसके ऊपर से एक निकला हुआ रहता है जिसको पुलमुल बोलते हैं, और एक इसके नीचे से निकला हुआ रहता है जो कि रेडिकिल बोलते हैं। एक किसमें, डाइकोट प्लांट में। और मोनोकोट की बात करेंगे तो मोनोकोट में ए वाला पोर्शन जो होता है वो हट जाता है, और मोनोकोट में पुलमुल के ऊपर भी एक होता है कोलियोपेटाइल, और रेडिकिल के नीचे भी होता है कोलियोराइजा। मोनोकोट में, मोनोकोट की बात करेंगे तो डाइकोट में चारों होगा, पहले उसका ऊपर से एक पुलमुल बना देंगे जो कि शूट डेवलप करेगा, और रेडिकिल नीचे बना देंगे जो कि रूट डेवलप करेगा। और इसको जो बोलेंगे इपिकोटाइल, इसको मेजोकोटाइल और इसको हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल, मेजोकोटाइल और हाइपोकोटाइल। तो इपिकोटाइल ऊपर वाले को, मेजोकोटाइल बीच वाले को, और हाइपोकोटाइल नीचे वाले को, ठीक, डाइकोट प्लांट में। तो इसमें जो होता है डाइकोट में, इसमें जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है वो प्रेजेंट होता है कहां, मिडिल में। एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट इन मिडिल पोजीशन। एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट इन मिडिल पोजीशन। एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट इन मिडिल पोजीशन, यानी डाइकोट के केस में क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है वो मिडिल पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें ये जो पोर्शन है इसको कोटिलीडन बोलते हैं। किसमें, डाइकोट में। मोनोकोट में भी कोटिलीडन होगा लेकिन उसमें सिंगल कोटिलीडन होगा, इसमें क्या है, डबल कोटिलीडन, एक इधर से भी है और एक इधर से भी, नाम में ही डाइकोट, यानी दो कोटिलीडन, एक इधर से और एक इधर से, और उसके ऊपर से पुलमुल और नीचे, उसके नीचे से रेडिकिल। तो दो कोटिलीडन होगा, एक ए वाला और एक ए पोर्शन वाला, दो कोटिलीडन है किसमें, डाइकोट में। और इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है मिडिल पोजीशन पे प्रेजेंट है, और इसमें
ऊपर से पुलमुल और नीचे से रेडिकिल, जो कि पुलमुल शूट डेवलप करेगा, रेडिकिल रूट डेवलप करेगा। अब आते हैं मोनोकोट की बात। मोनोकोट में क्या होता है? सिंगल कोटिलीडन होता है और एक ऊपर से सिंगल कोटिलीडन होगा, सीड होगा, और सीड के जस्ट नीचे रेडिकिल और ऊपर पुलमुल। रेडिकिल और पुलमुल के ऊपर आप जाएंगे तो इसके ऊपर होता है कोलियोपेटाइल और इसके नीचे होता है कोलियोराइजा। देखेंगे कोलियोपेटाइल और नीचे होता है कोलियोराइजा। कोलियोराइजा कोलियोपेटाइल कोलियोराइजा, और इसको बोलेंगे पुलमुल और इसको बोलेंगे रेडिकिल और इसको सिंगल कोटिलीडन। इसमें सिंगल कोटिलीडन था, इसमें डबल कोटिलीडन था, कोटिलीडन डबल है, और इसमें सिंगल कोटिलीडन है। लेकिन क्या हुआ, इसमें कोलियोराइजर कोलियोपेटाइल इससे एडवांस आ गया, यानी पुलमुल और रेडिकल दोनों ही नीचे था, लेकिन इसमें क्या हुआ, ऊपर पुलमुल के ऊपर भी आ गया कोलियोपेटाइल और रेडिकल के नीचे भी आ गया कोलियोराइजर। कोलियोपेटाइल मतलब इसका पी कैसे याद रहेगा कि ऊपर कोलियोपेटाइल है, कोलियोराइजा है, तो ऊपर पुलमुल होता है, इतना जानते हैं हम लोग कि शूट डेवलप करता है और नीचे रेडिकल रूट डेवलप करता है। तो जब रेडिकल रूट डेवलप करता है तो आर जिसमें है उसी में आर है, कोलियोराइजा तो रेडिकल, और जिसमें पी है कोलियोपेटाइल उसी में पुलमुल है। तो ऊपर पुलमुल है तो ऊपर कोलियोपेटाइल होगा, नीचे कोलियोराइजा है तो आर आ रहा है तो नीचे रेडिकल है तो नीचे आर आ रहा है तो यानी नीचे कोलियोराइजा होगा, और ऊपर जो पुलमुल है पी आ रहा है उसको कोलियोपेटाइल बोलेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन आती है कि फिर कोलियोपेटाइल कोलियोराइजा, तो ऊपर पुलमुल और नीचे रेडिकल, तब रेडिकल से रूट डेवलप हुआ और पुलमुल से शूट। तो कब जानेंगे कि ऊपर कोलियोराइजा और नीचे कोलियोपेटाइल है? तो बता दिए कि जिसमें पी है उसी में पी और जिसमें आर है उसी में आर, ठीक। और इसमें क्या हुआ, एक इधर वाले से इधर वाले का कोटिलीडन नहीं है और इधर वाले का कोटिलीडन था, इसीलिए डाइकोट प्लांट में 2 कोटिलीडन होता है और मोनोकोट प्लांट में 1 कोटिलीडन होता है, और इसको बोलेंगे इपिकोटाइल और इसको बोलेंगे मेजोकोटाइल और इसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल, और इसी को मिलाकर एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस किसको इपिकोटाइल, मेजोकोटाइल और हाइपोकोटाइल को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और कोलियोपेटाइल ऊपर, कोलियोराइजा नीचे, ऊपर पुलमुल नीचे रेडिकल, और सिंगल कोटिलीडन होगा मोनोकोट प्लांट में। अब हम लोग देखेंगे कि डाइकोट सीड में क्या क्या हो सकते हैं, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए इतना। डाइकोट देख लिए, मोनोकोट देख लिए, डाइकोट सीड देख लिए, डाइकोट प्लांट में जो सीड था डाइकोट का सीड देख लिए, मोनोकोट का भी सीड देख लिए। अब हम लोग का हेडिंग होगा डाइकोट सीड। डाइकोट सीड में पहला 2 कोटिलीडन होगा, ठीक। उसके बाद आउटर लेयर टेस्टा, इनर लेयर टेगमेन, अब
हाइलम जो होता है, अब हम लोग एक पिक्चर बनाएंगे और पिक्चर बनाएंगे उससे समझेंगे कि क्या है डाइकोट सीट। पिक्चर से ही समझेंगे हम लोग। अंदर से क्या होता है, ऐसे न्यूसेलस इसमें होता है, यानी भरा हुआ रहता है न्यूसेलस। ठीक, हम लोग किसका देख रहे हैं, डाइकोट सीट का। तो अंदर क्या होता है इसके, जो ऐसे रिप्रेजेंटेशन की उसके अंदर न्यूसेलस होता है, जो कि डेवलप कर जाता है किसमें, पेरिस्पर्म में। न्यूसेलस जो है वो डेवलप कर जाता है किसमें, पेरिस्पर्म में। यानी पहले ओव्यूल में जो होता है वो न्यूसेलस रहता है और सीड में जाकर, सीड पार्ट में, सीड कोट में जाके वो क्या डेवलप कर जाता है, पेरिस्पर्म। और यहाँ पे जो होता है वो होता है एक सेल, और दो इससे लगा होता है सिनर्जीत। एक सेल दो सिनर्जीत, एक सेल दो सिनर्जीत, और सब इनका होता है। और इधर 3 एंटीपोडल, जस्ट इसके सामने 3 एंटीपोडल, और एक बीच में होता है सेंट्रल सेल 2n का। दो सिनर्जीत, एक सेल, 3 एंटीपोडल, और दो एक पोलर न्यूक्लियाई फिर, यानी बीच में सेंट्रल सेल का होता है। यानी दो सिनर्जीत यानी एस एक सेल, 3 एंटीपोडल ए और ए। इसके अंदर जो होता है इसको पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस न्यूसेलस। उसके बाद यहां पे जो ओपनिंग होता है, यहां पे एक छोटा सा पोर होता है ओपनिंग, जो कि कोई सेल का नहीं बनता, उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल यानी स्मॉल ओपनिंग है, छोटा सा ओपनिंग है, जहां से वाटर एयर सीट के अंदर प्रोड्यूस यानी जाता है अंदर सीट के अंदर। और माइक्रोपाइल के ठीक सामने चला जा होता है, यानी चला जा, यानी इसको बोलते हैं चला जा। चला जा यानी माइक्रोपाइल के ठीक सामने एक होता है चला जा, और ऊपर होता है माइक्रोपाइल, और इसको बोलते हैं फ्यूनिकिल, और इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक स्कार की तरह आता है, इसको बोलते हैं हाइलम। तो हाइलम स्कार की तरह है, फ्यूनिकिल सीट का डंठल है, उसके बाद माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग है। उसके बाद आउटर लेयर जो होता है वो टेस्टा होता है, ये आउटर लेयर हो गया, ये इनर लेयर हो गया। तो आउटर लेयर टेस्टा, इनर लेयर टेगमेन। आउटर लेयर टेस्टा, आउटर और इनर हो गया, तो आउटर लेयर टेस्टा, इनर लेयर टेगमेन। उसके बाद एक न्यूसेलस जो कि एम्ब्रियो में रहता है, बाद में कन्वर्ट हो जाता है पेरिस्पर्म में। और
पूरा बॉडी है डाइकोट सीट का। तो हम लोग देखेंगे अब क्या क्या है। तो इसको छोटा लिख देते हैं कि यहाँ पे जगह है न्यूसेलस। अब देखेंगे पहले हम हाइलम, डाइकोट सीट में ही हाइलम। तो हाइलम क्या है, यानी डंठल जो है फ्यूनिकिल, वहां सीड कोट का स्कार है। हाइलम क्या है, तो सीड कोट का स्कार है, यानी इन स्कार इज स्कार ऑन सीड कोट, स्कार ऑन सीड कोट। हाइलम क्या है, सीड कोट का स्कार है, यानी यहीं से सीड डेवलप हो, यानी बोला जाए which the developing seed we are attached to fruit, we are developing seed and attached to fruit, we are developing seed attached to fruit, यानी यहीं से सीड डेवलप होगा और फ्रूट से अटैच्ड होगा। तो ये किसका है, हाइलम का। अब हम लोग चलेंगे माइक्रोपाइल। नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोपाइल। डाइकोट सीड में ही माइक्रोपाइल। तो स्मॉल पोर एबव हाइलम, स्मॉल पोर है यानी छोटा सा पोर है, यानी छिद्र है जहां से वाटर और गैस एंट्री करता है, फॉर एंट्री ऑफ वाटर एंड गैस। माइक्रोपाइल क्या है, स्मॉल पोर है यानी स्मॉल ओपनिंग है सीड का, और जहां से वाटर और गैस एंट्री करता है। तो हाइलम क्या है, स्कार है सीड का, यानी सीड कोट, यानी स्कार ऑन सीड कोट। उसके बाद जहां से डेवलप होता है सीड और अटैच फ्रूट से अटैच होता है कौन, हाइलम। उसके बाद माइक्रोपाइल क्या है, तो स्मॉल ओपनिंग है जहां से वाटर और एयर गैस एंट्री लेता है, जो कि कोई सेल का नहीं होता है माइक्रोपाइल। और ठीक जस्ट इसके सामने चला जा होता है, और एक सिनर्जीत, दो सिनर्जीत, एक सेल, 3 एंटीपोडल, एक पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होता है, यानी एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए 7 सेल 8 न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है हमको। तो न्यूक्लियस कितने हो गए, 3 3 6 2 8, 8 न्यूक्लियस हो गए और 7 सेल बनते हैं, यानी 7 सेल 8 न्यूक्लियस। मैच्योर एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस की जरूरत पड़ता है। ये सब रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में होता है, जो कि 12th में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इतना था डाइकोट सीड के बारे में देखना जानना। उसके बाद कोटिलीडन जो होता है, 2 कोटिलीडन होता है। उसके बाद एम्ब्रियो जो होता है 2 कोटिलीडन प्लस एम्ब्रियोनल एक्सिस से मिलकर बनता है। उसके बाद कोटिलीडन, फ्लेसी और कोटिलीडन और एंडोस्पर्म में ही फूड का स्टोर होता है। फूड का स्टोर कोटिलीडन और एंडोस्पर्म में ही होता है। तो इतना तो फूड स्टोर कोटिलीडन और एंडोस्पर्म दोनों में ही फूड स्टोर होता है। फूड स्टोर दोनों में फूड स्टोर होता है। अब हम लोग चलेंगे मोनोकोट सीड की ओर। मोनोकोट, मोनोकोट मीन्स एक कोटिलीडन, 1 कोटिलीडन। मोनोकोट जो होता है वो जनरली एंडोस्पर्म होता है, यानी मोनोकोट
का जो स्टोर होता है, फूड का स्टोर होता है, वो एंडोस्पर्म में ही होता है। तो यानी हम क्या बोले, कोटलीडन और एंडोस्पर्म में ही फूड का स्टोर होता है। तो मोनोकोट का जो मोनोकोट होता है जनरली मोनोकोट सीड आर इंडोस्पर्मिक। जनरली मोनोकोट सीड आर इंडोस्पर्मिक, यानी मोनोकोट सीड होता है वो इंडोस्पर्म में ही उसका भोजन, फूड जो होता है, भोजन स्टोर होता है। तो इसीलिए जनरली मोनोकोट सीड आर इंडोस्पर्मिक। मोनोकोट में जो सीड होता है वो सीड कोट, मोनोकोट का जो सीड कोट होता है, सीड कोट मेम्ब्रेनस, जनरली फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल। मोनोकोट सीड मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल, यानी मोनोकोट का सीड होता है वो फ्रूट वॉल से जनरली फ्यूज रहता है। ये दोनों बहुत पेटेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो। मोनोकोट एक कोटलीडन, जनरली मोनोकोट सीड आर इंडोस्पर्मिक होते हैं, क्योंकि इंडोस्पर्म में जनरली मोनोकोट का सीड जो होता है वो फूड, मतलब मोनोकोट का जो फूड स्टोर होता है वो जनरली इंडोस्पर्म में ही होता है। उसको सीड कोट मेम्ब्रेनस फ्यूज होता है फ्रूट वॉल से। मोनोकोट में जब एम्ब्रियो जो होता है वो वन कोटलीडन प्लस शॉर्ट एक्सिस ऑफ पुलमुल एंड रेडिकल। पुलमुल और रेडिकल का शॉर्ट होता है, शॉर्ट एक्सिस होता है, और वन कोटलीडन जिसको स्कूटोटेलम बोलते हैं, स्कूटोटेलम। वन कोटलीडन को क्या बोलते हैं, स्कूटोटेलम। स्कूटोटेलम जो होता है वो शील्ड शेप होता है। स्कूटेलम जो होता है ऐसे जब बनाएगा मोनोकोट तो वहां आधा में देखिएगा इंडोस्पर्म रहता है, और यहाँ पे ऐसे रहता है कोलियोपेटाइल ऊपर की तरफ, और नीचे रहता है कोलियोराइजा। यहाँ से रूट डेवलप होता है, ना कि नीचे से, यहाँ से बीच ऊपर वाले से। यहाँ होता है रेडिकल, और यहाँ रूट वाले की जगह पे, और ऊपर वाला यानी पहला ही पॉइंट पुलमुल होता है और पहला ही पॉइंट नीचे का रेडिकल होता है। इस बार नीट में यही फिगर दिया था और पूछा था किससे रूट डेवलप होगा, तो इससे नहीं, किससे होगा, रेडिकल, यानी जो पहला होगा नीचे वाला हो। तो स्कूटोटेलम, बाकी सब जो बच गया इसको बोलते हैं स्कूटोटेलम। तो स्कूटोटेलम क्या है, वन कोटलीडन, यानी स्कूटोटेलम बोलते हैं, जिसका शेप होता है साइल शेप, होता है सील्ड शेप होता है किसका, स्कूटोटेलम का। और इसमें जो होता है पुलमुल और रेडिकल पुलमुल जो होता है इनक्लोज होता है इन कोलियोपेटाइल। पुलमुल जो होता है कोलियोपेटाइल से ढका हुआ रहता है और इनक्लोज्ड इन कोलियोराइजा, यानी जिसमें पी है उसी में पी, जिसमें आर है उसी में आर। कोलियोपेटाइल जो होता है वो किसको ढकता है, पुलमुल को, और कोलियोराइजा ढकता है रेडिकल को। और इसका जो बाहरी लेयर होता है इंडोस्पर्म का वो एल्यूडोन लेयर बोलते हैं इसको एल्यूडोन लेयर बोलते हैं। यानी बोल सकते हैं आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेटेड द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनस लेयर। आउटर कवरिंग of monocote seed are एल्यूडोन लेयर, जो कि 3N का होता है। एल्यूडोन लेयर जो होता है वो किससे बना रहता है, मेड अप ऑफ
प्रोटीनस लेयर, यानी प्रोटीन का जो लेयर होता है उससे बना रहता है कौन, एल्यूमिनियम लेयर, जो कि थीरियन होता है। और थीरियन ही केवल, यानी डॉल फर्टिलाइजेशन, थीरियन केवल एंजियोस्पर्म में होता है, डॉल फर्टिलाइजेशन, सिनगामी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिनगामी से जाइगोट और ट्रिपल फ्यूजन से इंडोस्पर्म, जो कि इंडोस्पर्म थीरियन का होता है, किसमें, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के बारे में पूरा पढ़ रहा है, क्योंकि उसमें फ्रूट आया था, सीड तो आने वाला था, तो आ ही गया था जिम्नो में, लेकिन उसमें फ्रूट नहीं आया था, और फ्लावर, फ्रूट, सीड सब आ गया एंजियोस्पर्म में। तो इसीलिए एल्यूरोल लेयर जो कि थीरियन का होता है और मेड अप ऑफ प्रोटीनस लेयर। तो इतना हम लोग देख लिए, डाइकोट सीट देख लिए, मोनोकोट सीट देख लिए, डाइकोट में डिटेल देख लिए, मोनोकोट में डिटेल देख लिए। अब हम लोग चलेंगे कहां पे, सोलानेसी फैमिली। एक फैमिली पढ़ना है जो कि एनसीईआरटी में है, वो है सोलानेसी फैमिली। तो सोलानेसी फैमिली पढ़ेंगे, उसके बाद ये हम लोग का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। सोलानेसी फैमिली, सोलानेसी फैमिली का जो पहला फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, तो पहले तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी एक ही पे मेल और फीमेल दोनों बैठे रहेंगे, बाइसेक्सुअल। उसके बाद एक क्लिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, एक क्लिनोमॉर्फिक होते हैं। और सोलानेसी फैमिली में क्या होता है, केसीएज यानी कैलिक्स कोरल एंडोसियम, एक क्लिनोमॉर्फिक यानी फ्लावर सिमेट्री। याद कीजिए जब फ्लावर सिमेट्री पढ़ा रहे थे यहाँ पे रेडियल सिमेट्री था, क्लिनोमॉर्फिक यानी मस्टर्ड, धतूरा, चिली। वहां पे 3 सिमेट्री पढ़ाए थे, सिमेट्रिकल, केना, जाइगोमॉर्फिक, जो कि बाइलेटरल सिमेट्री था, जायोग्राम, केसिया, फैमिली, फेबेसिया, और क्लिनोमॉर्फिक, जो कि सोलानेसी फैमिली में है। उसके बाद के, सी, ए और जी, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलेक्स का जो होता है वो 5 होता है, कोरोला का भी 5, एंड्रोसियम का भी 5, और गाइनोसियम का 2 होता है। और गाइनोसियम जो होता है सोलानेसी फैमिली में सुपीरियर ओवरी होता है, यानी ओवरी ऊपर यानी नीचे है ये लाइन। उसके बाद देखेंगे तो उसमें एंड्रोसियम को छोड़कर बाकी सब फ्यूज रहते हैं, एंड्रोसियम को छोड़कर बाकी सब फ्यूज रहते हैं। और सीए, इसको बोलते हैं पीरियंथ। पीरियंथ याद कीजिए, एंड्रोसियम पढ़ा रहे थे तो कोहेशन और एडेशन पढ़ा रहे थे, तो एडेशन में बोले थे दूसरे के साथ जुड़ेगा, तो वहां पे था इपीफाइलस, इपीपेटलस, तो इपीपेटलस इसको बोलेंगे। तो इपीपेटलस का एग्जांपल क्या था, ब्रिंजल। तो वहां पे आज आएगा कोड में, डॉक्टर सोनाली आलू बैगन टमाटर की मिर्च की मिक्स सब्जी खाई, आलू बैगन, तो ब्रिंजल आ गया। तो वहां पे इपीपेटलस था। तो के फ्यूज होता है, सी फ्यूज होता है, के फ्यूज यानी कैलेक्स फ्यूज है, तो कैलेक्स फ्यूज है तो उसका वर्ड क्या यूज इस्तेमाल करेंगे, तो हम याद कीजिए कि कैलेक्स और कोरोला के लिए हम याद कराए थे गैमोपोली, और एंडोसियम गाइनोसियम के लिए एपोसिन। तो गैमो फ्यूज है, तो गैमोपोली मतलब गैमो मतलब फ्यूज किसका, तो कैलेक्स का, तो गैमो, तो कैलेक्स का यूनिट सेपल, तो गैमोसेपलस, कोरोला का यूनिट पेटल, तो गैमोपेटलस। उसके बाद एंडोसियम का इपीपेटलस है, वो दूसरे के साथ फ्यूज है, और अपने साथ फ्यूज रहता तो एडेशन कोहेशन होता है, सीन जेनेसिस एडल्फस और सीन एडल्फस। तो सीन एडल्फस में भी 2-3 था, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस। तो वहां पे भी सनफ्लावर, चाइना रोज, पीस, सिट्रस, कोकरबिडेसी, वहां पे देखिएगा पढ़ाया है, तो इसको इपीपेटलस बोलेंगे। और गाइनोसियम भी फ्यूज था, यानी तो इसके लिए गैमोपोली और इसके लिए एपोसिन, तो सीन कार्पस, कार्पेल इसका यूनिट होता है। तो ये था इसका फ्लोरल फार्मूला। अब इसका एस्टिवेशन, पहले प्लासेंट एस्टिवेशन देखेंगे, एस्टिवेशन। उसके बाद प्लासेंटेशन, उसके बाद फूड स्टोर, उसके बाद फाइलोटॉक्सी। जितना पीछे पढ़ लिए उसको सबको भी यूज करना है।
फाइलोटैक्सी, उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस, उसके बाद प्लासेंटेशन देख लिए, सेक्सुअलिटी, और ओवरी का पोजीशन और सिमेट्री भी देख लिए। तो पहला एस्टिवेशन में क्या याद कीजिए क्या क्या बताए थे। तो एस्टिवेशन बताए थे अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। तो एस्टिवेशन में 4 बताए थे, वल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेटेड और वेक्जिलम। तो सोलेनेसी में क्या होता है, वल्वेट होता है। प्लासेंटेशन में 5 बताए थे, इसमें कोड भी बताए थे, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, पेरिसेंटल और बेसल, क्लैट, मैप, पीडीएफ, बीएमएस। तो प्लासेंटेशन जो होता है इसका एक्साइल होता है, यानी एक्साइल का एग्जांपल जो वहां पे था क्लैट, यानी चाइना रोज, लेमन, टमाटो, यानी एक्साइल। तो चाइना रोज, लेमन, टमाटो जो हो गया वो सोलेनेसी फैमिली का एग्जांपल है, इसलिए एग्जांपल, पहले एग्जांपल से देखेंगे कोड, पहले कोड देख लेते हैं, एग्जांपल से ही सब डील करेंगे। डॉक्टर सोनाली, कोड है आलू, बैगन, टमाटर की मिर्च, आलू बैगन टमाटर की मिर्च की मिक्स सब्जी खाई, की मिक्स सब्जी खाई, और गाड़ी नंबर 5552 से क्लिनिक गई और स्पंदना बेलाडोना मेडिसिन ली। डॉक्टर सोनाली आलू बैंगन टमाटर की मिर्च की मिक्स सब्जी खाई, गाड़ी नंबर 55 से क्लिनिक गई, वहां टोबैको पेशेंट की गई, क्लिनिक गई और वहां 55 से क्लिनिक गई और वहां टोबैको पेशेंट को पीटी और स्पंदना बेलाडोना मेडिसिन दी। बेलाडोना मेडिसिन दी। ये हम लोग का कोड है। सोनाली से सोलानेसी फैमिली, आलू से आलू, पोटैटो, ब्रिंजल, बैगन। तो ब्रिंजल देखिए इसमें आया था एक्साइल, एक्साइल का याद कीजिए, प्लासेंटेशन में हम कोड बताए थे क्लैट। तो चाइना रोज, लेमन, टमाटो, टमाटो कहाँ है, आलू, आलू मतलब टोमेटो, यानी टोमेटो मतलब आलू। तो यहाँ पे प्लासेंटेशन जो एक्साइल हो गया। फूड स्टोरेज में क्या बोले हैं, इसमें जो होता है वो सोलानेसी और जनरली मोनोकोट और एंडोस्पर्म। तो मोनोकोट तो पूरा एंडोस्पर्म है, लेकिन एक सोलानेसी फैमिली हो जो उसका फूड स्टोरेज उसमें भी होता है एंडोस्पर्म में, इसका एंडोस्पर्म में ही फूड स्टोर होता है। फाइलोटैक्सी, तो फाइलोटैक्सी में क्या बताए थे, अल्टरनेट, अपोजिट, होरले, ये 3 बताए थे। तो इसका फाइलोटैक्सी अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट में क्या याद कराए थे कोड, चाइना सन मस्ट बी अल्टर, यानी चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड। तो ऑल आर फाइलोटैक्सी, कोई भी अगर फैमिली उठाइएगा, फैबेसी, सोलानेसी, लिलिएसी, ब्रासिकेसी, मालवेसी, पोएसी, एस्ट्रेसी, कोर्विडेसी, सब में अल्टरनेट फाइलम होता है। यानी अल्टरनेट फाइलोटैक्सी ऐसे देखा जाए तो फैबेसी, सोलानेसी, लिलिएसी और ब्रासिकेसी। तो सोलानेसी फैमिली पर है तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है। इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज होता है इसमें। साइमोज क्या होगा, तो साइमोज याद कीजिए क्या बताया था, इन्फ्लोरेसेंस 2 प्रकार के होते हैं, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज में डिफिनिट ग्रोथ होता है, इनडिफिनिट ग्रोथ होता है, ग्रोथ होते रहता है रेसिमोज में, और साइमोज में क्या होता है, डिफिनिट ग्रोथ होता है। तो साइमोज क्या है, इन्फ्लोरेसेंस किसका, सोलानेसी फैमिली का इन्फ्लोरेंस साइमोज है। साइमोज में क्या होगा, डिफिनिट ग्रोथ होगा, यंग फ्लावर नीचे रहेगा और ओल्ड फ्लावर टॉप पे आ गया रहेगा। और रेसिमोज में क्या था, तो यंग फ्लावर टॉप पे था और ओल्ड फ्लावर नीचे था बेस पे। तो इसका साइमोज हो गया।
सेक्सुअलिटी तो ऑल आर बाइसेक्सुअल, यानी ये हो गया मेल फीमेल दोनों एक ही साथ है तो बाइसेक्सुअल। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल मेन एग्जाम्पल से क्वेश्चन है। तो पहला सोलानेसी फैमिली का एग्जाम्पल है तो डॉक्टर सोनाली। कोड बोलिए, डॉक्टर सोनाली आलू बैंगन टमाटर की मिर्च की मिक्स सब्जी खाई, गाड़ी नंबर 55 मोहन से क्लिनिक और वहां टोबैको पेशेंट को पीटी और स्पंदना बेलाडोना मेडिसिन दी। तो डॉक्टर सोनाली, तो सोनाली से सोलानेसी फैमिली, आलू, आलू से पोटैटो, बैगन, ब्रिंजल, टमाटर, टोमेटो, यहां तक क्लियर हो गया। मिर्च, चिल्ली की मिक्स सब्जी खाई, ठीक है। और गाड़ी नंबर 5552, 5552 क्या है तो फ्लोरल फार्मूला 5552, 5552 से क्लिनिक गई और वहां टोबैको पेशेंट एग्जाम्पल है, और टोबैको पेशेंट को पीटी और स्पंदना भी एग्जाम्पल है, और बेलाडोना भी एग्जाम्पल, और मेडिसिन दी। यानी स्पंदना बेलाडोना क्या हो गया, मेडिसिन हो गया। ये दोनों क्या हो गया, मेडिसिन। स्पंदना और मेलाडोना मेडिसिन है। उसके बाद ये जो होता है वेजिटेबल है। टोबैको पेशेंट तो चिल्ली जो हो गया वो स्पाइस हो गया, मेडिसिन जो हो गया स्पंदना और बेलाडोना हो गया, और फूड जो होता है टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो क्या हो गया, फूड हो गया। उसके बाद स्पाइस जो हो गया चिल्ली हो गया, मिर्च, और स्पंदना बेलाडोना क्या है, मेडिसिन। तो ये था सोलानेसी फैमिली का कोड और एग्जाम्पल। डॉक्टर सोनाली आलू बैंगन टमाटर की मिर्च की मिक्स सब्जी खाई, गाड़ी नंबर 55 मोहन से क्लिनिक और वहां टोबैको पेशेंट को पीटी और स्पंदना बेलाडोना मेडिसिन दी। तो आज यही हमारा मॉर्फोलॉजी समाप्त हो गया। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो स्टार्ट होगा एनाटॉमी ऑन फ्लावरिंग प्लांट। तो फिर वहां पे भी देखेंगे बहुत सारे डिटेल, वहां भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजी को क्लोज करते हैं और आज ही मॉर्फोलॉजी समाप्त होता हुआ। तो बढ़िया से रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, नहीं बने कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं और बने रहिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ उठा सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।